वी आर मोर देन कॉन्करर ऑन एनी सिचुएशन। हम जयवंत से बढ़कर हैं किसी भी परिस्थिति में। कोई परिस्थिति ऐसी नहीं है जो हमारे को हिला सकती है, जो हमें शेक कर सकती है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई एम श्योर आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम उसी सीरीज को वाई सुसाइड उसको ही आगे लेकर जाएंगे और उसी के विषय में हम बात करेंगे और डिटेल में, जैसा कि मैंने आपसे पिछले वीडियो में वादा किया था, बात करी थी और आप लोगों से हम लोगों ने डिस्कस किया था, हमने बात करी थी कि हम जो है नेक्स्ट वीडियो में और आने वाले वीडियोस में इन सब बातों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आज दो ऐतिहासिक घटनाओं के साथ शुरुआत करूंगा। हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और आज के सिचुएशन में, आज की परिस्थिति में वो जो घटनाएं हैं वो बहुत ही उनका सिग्निफिकेंट रोल है, इसको समझने की जरूरत है। तो वो दो घटनाएं हैं 1929 से लेके 1939 के बीच की पहली घटना, जिसे कहते हैं द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन। ये एक ऐसी घटना है जिसने पूरे के पूरे ग्लोब को, पूरे के पूरे अर्थ को, जहां भी सिविलाइजेशन है, जहां पे भी लोग बसते हैं, सबको इंपैक्ट किया था और हिलाकर रख दिया था। ये पहली घटना है जिसे ग्रेट डिप्रेशन बोलते हैं। जब ये घटना हुई तो इस घटना ने बहुत इंपैक्ट किया, बहुत बड़ा प्रभाव छोड़ा कई सालों तक। और जैसे कि मैंने आपको बताया 1929 से 1939 तक ये घटना चली। इसकी वजह से बहुत सारे लोगों की जॉब्स गई, बहुत सारे लोगों को के काम उनसे छिन गए, उनका जो गरीब थे वो और गरीब हो गए, जो मिडिल क्लास था वो गरीब हो गया और धीरे धीरे सब लोगों पे, कहीं ना कहीं जो भी लोग हिस्सा थे सोसाइटी का, उन सब पे इन घटनाओं ने असर किया। और वो घटनाएं क्या करा, उन घटनाओं ने हमारे अंदर एक डर को लेकर आई, एक फियर को लेकर आई। और उस फियर ने क्या किया, उस फियर ने हमें डिप्रेस कर दिया, हमें निष्क्रिय कर दिया। डिप्रेशन क्या करता है? हमें निष्क्रिय कर देता है, हमारी एक्टिविटी को घटा देता है। जितनी हमारी क्षमता है, अगर हमारी क्षमता किसी चीज को करने की 90% है तो वो रहकर 30% या 20% पे गिर जाती है। डिप्रेशन ये हमारे जीवन में करता है। तो उस इवेंट ने, उस घटना ने हमारे को डिप्रेस कर दिया और हमारी प्रोडक्टिविटी को घटा दिया। तो जो फियर है, फियर कहां से आता है? हमारे चारों तरफ होने वाली घटनाओं से, हमारे चारों तरफ जो भी कुछ चल रहा है। और आज की दुनिया दोस्तों ऐसी हो गई है जैसे कि अगर अमेरिका में कुछ घटित होता है तो वो इंडिया में उसका बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है। अगर चाइना में कुछ होता है तो उसका जो है बहुत इंपैक्ट पूरे एशिया पे पड़ता है। तो जो आज की जिस सिचुएशन में, जिस परिस्थिति में हम लोग रह रहे हैं, वो और भी ज्यादा हम सबको इंपैक्ट करती है, कोई भी घटना जो पूरे ग्लोब में कहीं भी होती है। और वो सारी घटनाएं मिलकर हमारे अंदर एक फियर को और एक डर को लेकर आती हैं, जिसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में भी आपसे शेयर किया। दूसरी घटना 1991 की है, 1991। मैं अपने देश की बात कर रहा हूं, मैं भारत की बात कर रहा हूं। अगर आप चाहें तो इस पर रिसर्च भी कर सकते हैं। 1991 में इंडिया भी एक इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजरा था। भारत में भी ये सब देखा गया था, बहुत असर हुआ था, भारत बहुत बुरे दौर से गुजरा था, है ना। लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया और हम अपने वीडियोस में बहुत ज्यादा डिस्कस कर चुके हैं कि सब कुछ ट्रांजिएंट इन नेचर है, सब कुछ क्षण भंगुर है। जो अभी है वो आगे नहीं होगा। जो इस वक्त आप देख रहे हैं वो आप कल नहीं देखेंगे और जो आप कल देखेंगे वो आप परसों नहीं देखेंगे। सो जो कुछ भी चल रहा है वो बहुत ही क्षण भंगुर है। तो फ्रेंड्स, हमें क्या है, ये पक्की बात है कि ये जो घटनाएं, मैंने क्यों डिस्कस किया इन घटनाओं को आपके साथ, क्योंकि ये घटनाएं जो ग्लोब में हो रही हैं या होती हैं वो हम सबके जीवन को इंपैक्ट करती हैं और कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक डर को, फियर को लेके आती हैं। और वो फियर क्या करता है? हमें डिप्रेस कर देता है, हमें निष्क्रिय कर देता है। तो हमें इस सब से उबरने की जरूरत है। कैसे? हमें इस सब से उबरना होगा ये जानकर कि हम कौन है, ये पहचान कर कि हमारी कैपेबिलिटी क्या है, हमारी क्षमता क्या है, हम कितने सक्षम हैं, ये जानकर कि हम लिमिटेड नहीं है, हमारी कोई लिमिट नहीं है, ये पहचान कर कि हमारी जो लिमिटेशन है वो अनंत तक है, ये जानकर कि मैं कौन हूं, है ना। तो फ्रेंड्स, हमने 3 सत्यों के बारे में आपसे बात करी थी, 3 ट्रुथ्स के बारे में आपसे बात करी थी लास्ट वीडियो में। हमने क्या बोला था? आपको पहला सत्य बताया था कि जो डर है वो हमारे को एंग्शियस कर देता है। उस बात को लाना बहुत जरूरी है। फिर से, डर जो है हमें वो एंग्शियस कर देता है, डर जो है हमें वो चिंतित कर देता है और चिंता हमें डिप्रेस कर देती है। और तीसरा ट्रुथ था हमारे पास, थर्ड ट्रुथ हमारे पास ये था कि हम कैसे इससे उबर सकते हैं, ये जानकर कि हम सब मोर देन कॉन्करर हैं। वी आर मोर देन कॉन्करर। मैं इसका मतलब भी आपको एक्सप्लेन करूंगा। हम जयवंत से भी बढ़कर हैं। मोर देन कॉन्करर का मतलब क्या है? अगर हमें मान लीजिए किसी वॉर में जाना है
हमें किसी अगर वॉर को फेस करना है तो हम कहते हैं हम इस लड़ाई को इसलिए जा रहे हैं कि जीतने के लिए जा रहे हैं। यह तो कहलाता है कॉन्करर, कि जब वो उस लड़ाई को जीत जाता है। लेकिन मोर देन कॉन्करर का मतलब होता है फ्रेंड्स, वो लोग जो लड़ाई शुरू होने से पहले ही जानते हैं कि वो इस लड़ाई में जीते हुए हैं। हमें जानने की जरूरत है कि चाहे कोई भी परिस्थिति, चाहे कोई भी ग्लोबल सिनेरियो, जैसे कि आज के युग में हमारे चारों तरफ चल रहा है, जो हमारे अंदर एक डर को लेकर आ रहा है, चाहे कोई भी सिनेरियो, चाहे बहुत खबरें सुनने को आ रही हैं, आप लोग सब जानते हैं ये टैरिफ रेट्स बढ़ गए हैं, ये हो गया है, बहुत जॉब्स चली जाएंगी, इंडिया में आईटी सेक्टर को बहुत नुकसान होने वाला है। सारा दिन आप चाहे यूट्यूब देख लीजिए, चाहे आप न्यूज चैनल्स देख लीजिए, इसी विषय पे बहुत बात हो रही है। और ये खबर, ये जो बातें हमें सुनने को आ रही हैं, वो हमारे अंदर एक डर को पैदा कर रही हैं। तो फ्रेंड्स, हमको सुनने की जरूरत है उन बातों को, उन चीजों को जो हमारे अंदर एक होप को लेकर आएंगे। तो जो हमारे वीडियोस हैं, वो जो हमारा ये प्लेटफॉर्म है, वो जरूर आपकी मदद करेगा उस गुड न्यूज को बताने में। चारों तरफ खबरें हैं, वो बहुत ही हमें हिला देने वाली हैं, बहुत चिंतित कर देने वाली हैं, हमारे अंदर बहुत सारे डर को पैदा करने वाली हैं। बट हम कोशिश करेंगे अपने प्लेटफॉर्म के द्वारा, इस जगह के द्वारा, इस चैनल के द्वारा, कि हम आपको ऐसी गुड न्यूज बता सकें जो आपके अंदर एक उम्मीद को लेकर आएंगे, एक होप को लेकर आएंगे, और आपको बताएंगे, मुझको ये बताएंगे, हम सबको ये बताएंगे कि वी आर मोर देन कॉन्करर ऑन एनी सिचुएशन। हम जयवंत से बढ़कर हैं किसी भी परिस्थिति में। कोई परिस्थिति ऐसी नहीं है जो हमारे को हिला सकती है, जो हमें शेक कर सकती है। तो हमें ये जानने की जरूरत है, हमें अपनी पहचान में बढ़ने की जरूरत है कि हम हैं कौन। जब हमें ये समझ में आएगा तो हम इन सारी परिस्थितियों के ऊपर जयवंत से भी बढ़कर हो जाएंगे। सो फ्रेंड्स, आई होप, मैं उम्मीद रखता हूं कि हमारा चैनल, हमारा प्लेटफॉर्म आप सबके अंदर, इस सोसाइटी के अंदर, सबके अंदर एक उम्मीद को जगाएगा इस परिस्थिति में जब सब कुछ खराब सा नजर आता है, प्रतीत होता है। ऐसा ऑब्जर्वेशन तो हमारा यही है। हम सब जब बात करते हैं, हम सुनते हैं, सुनने में आ रहा है, सब जगह यही बात हो रही है। ऑफिसेज में जो लोग जॉब्स कर रहे हैं वहां पर, जो और सेक्टर्स में है वहां पर, सब जगह यही बात हो रही है कि ऐसी परिस्थिति आने वाली है, 2026 ऐसा होगा जिसमें क्या होगा, इकोनॉमिक डिप्रेशन आएगा। सो ऐसी परिस्थिति में जब ये विचार, ये खबरें हम सबको मिल रही हैं, तो हमें इन खबरों से ऊपर जाकर उन खबरों को सुनने की जरूरत है, उस गुड न्यूज को सुनने की जरूरत है जो हमारे अंदर एक उम्मीद को पैदा करेगी। और हम साबित करेंगे सबके सामने, हमारा जीवन साबित करेगा सबके सामने कि हम जयवंत से भी बढ़कर हैं हर एक परिस्थिति के ऊपर, और हम डिप्रेशन को, एंजाइटी को हरा कर रहेंगे। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच कि आप लोग ये सुन रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद है आप लोगों का। और मैं आगे इस तरह से हम वीडियोस बनाते रहेंगे थ्रू दिस प्लेटफॉर्म, जो कि हम सबकी मदद करेंगे अपनी जीवन की कठिनाइयों को हराने में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।